अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 4:30 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुन तफसील। मरकजी वजीर नितिन गडकरियन आज ट्विटरस पे ट्वीट करान वोनमुत श्रीनगर जोम कौमी वत पे मरूग टनल हज कम मुकम्मल सपजम यम सत वत पे सफर करन वालन लूकन राहत वात। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्टन टनल हवाले मजीद कत करान वोनमुत अम सत मसाफत कम सपज तत वत हुंद सो हिस्स ते बाईपास करना आमुत यथ हिस्सस मज अक्सर बेशतर पैसे वसित इन सत न सिर्फ वत आमद रफ्त बापत बंद सपदान बल्कि अत दौरान हादसे पेश इन सत इंसानी जू ते जाय सपदन। ये जन तमो वोन वजीर अजम नरेंद्र मोदी सं सरबराही मज काम करन वाजने मरकजी सरकार चन अवलीन तरजीहातन मज जम्मू कश्मीर हिंस तमीर तरक्की शामिल। जम्मू कश्मीर सड़कन पे ये सड़क हादसन दौरान इंसानी जू जाय सपदनुक सिलसिल बदस्तूर जारी तत आज गलंदर पापरस मज सड़क हादसे पेश आमुत यथ दौरान अख टिपर ड्राइवर जाँ बहक सपोद। वन गलंदर इलाकस मज टिपर जेर नंबर 5901 ड्राइवर सद काबू नबर सपदित दरियाई जहलमस मज लाइन आमुत यथ दौरान टिपर ड्राइवर मौकसी पे जाँ बहक सपोद। ड्राइवर सज शिनाख्त ये शब्बीर अहमद डार गलंदर पापोर सिंदरिंग करना आये तत पुलिस तरफ मामलस हवाले केस दर्ज कर तहकीकात शुरू करना आमुत। तय पाओ चत रात शाम पत ये जिले डोडास मज अग दिलदोज सड़क हादसे पेश आव यथ दौरान मौकसी पे 3 नफर जाँ बहक तो मजीद 5 जख्मी सपदमित तत आज मजीद 2 नफर जख्मन हज दग नवतन किन जाँ बहक सपदमित ये पूछ अत हादसस मज मरन वालन हुंद तादाद 5 ताम वोतमुत। आज एक अनफॉर्चुनेट गलंदर के पास एक हादसा पेश आया जिसमें एक टिपर रिवर के बीच में चला गया, एक्सीडेंट के थ्रू उसमें चला गया। तो उसके बाद रेस्क्यू के बाद उसके यहाँ पर लाया गया डेड बॉडी को तकरीबन 11 बजे के आसपास। तो वो ब्रॉड डेड था। तो आफ्टर बॉडी को एग्जामिन करने के बाद जो भी लवाजमात फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी थी तो वो अभी हमने की है विद पुलिस पावर के थ्रू। तो उसके बाद हमने डेड बॉडी पुलिस को हवाले कर। श्रीनगर में आज वाइल्ड लाइफ महकम तरफ वाइल्ड लाइफ हफ्त मनाने हवाले तकरीबन सांझ करना आमुत यथ मज LG मनोज सिन्हा महकम के जिम्मेदारों तो मुख्तलिफ स्कूलन मज ज़ैर तलीम तलब इलमो अलाव दोयमन महकमन हिंद जिम्मेदारों ते शिरकत कर। अत मौकस पे ये LG मनोज सिन्हान प्रोग्राम दस तुल तत तमो वोनमुत जंगलन हिंस हिफाजत करनस हवाले ये कया कदम तुलने आमत तत जंगली जानवरन तोहफ़ फराम करनस हवाले इंतजामिया तो महकम तरफ कया संजीद कदम तुलना आमत युत जन जंगली जानवरन हुंद बस्ती मज इन दाखिल सपदनस पे काबू प्रावन यी। कि हमारे इस वॉकथॉन इवेंट के मुख्य अतिथि श्री मनोज सिन्हा दरख्तों की शायरी जंगल श्री आफ्ताब मलिक जी के लिए वाइल्ड लाइफ वीक के लिए मैं आज का दिन अत्यंत ही अर्थपूर्ण एवं अभिप्रायपूर्ण मानता हूं। आज श्रीनगर का यह वॉकथॉन सिर्फ 5 किलोमीटर का वॉक नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन की शुरुआत है। यूथ फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन थीम के साथ नई आशा, नए संकल्प और नए स्पिरिट के साथ हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं जो हमारी प्राचीन संस्कृति और प्रकृति के साथ
सह संबंधों की विचारधारा एवं जीवन पद्धति ने तय किया था। जम्मू कश्मीर में भी पिछले 3-4 वर्षों में वाइल्ड लाइफ तथा वेटलैंड कंजर्वेशन के क्षेत्र में हमने अनेक उपलब्धियां हासिल की। हंगुल की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। त्राल पुलवामा में 2008 से लटके हुए हंगुल ब्रीडिंग सेंटर के प्रोजेक्ट को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पुनः रिवाइव किया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उस प्रोजेक्ट को इस साल पूरा कर लिया गया है। दो नए इंटरनेशनल महत्व के वेटलैंड जिन्हें हम रामसर साइट कहते हैं, उन्हें पिछले साल ऐड किया गया था। पिछले साल 13 लाख से ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स देखी गई थी और ग्लोबल स्नो लेपर्ड मैप पर जम्मू कश्मीर भी अब शामिल हो गया है। पिछले 9 वर्षों में तेंदुए की संख्या में लगभग 60% का इजाफा हुआ है। आंकड़ों से भी बढ़कर मुझे खुशी इस बात की कि प्रकृति के संरक्षण में प्राचीन मूल्य समाज में पुनः जागृत हुए हैं। प्रकृति को पोषित करने की संवेदनशीलता पहले से ज्यादा सशक्त हुई है। मुझे विश्वास है कि आने वाले भविष्य में अपने प्रयासों से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इको टूरिज्म, ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट करने में जम्मू कश्मीर का प्रशासन और खासतौर से जंगलात महकमा पूरे देश में अग्रणी भूमिका निभाएगा। साथियों, इस वर्ष श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आयोजित हुई थी। 27 देशों के प्रतिनिधियों के समक्ष जम्मू कश्मीर ने इको टूरिज्म का एक रोड मैप प्रस्तुत किया था और इस दिशा में हमने अभी तक जितने माइलस्टोन अर्जित किए हैं वो देश ही नहीं बल्कि मुझे लगता है जम्मू कश्मीर का प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क नेशनल एवरेज से लगभग 3 गुना बढ़ गया, 3 गुना है। फॉरेस्ट और ग्रीन कवरेज नेशनल कवरेज से लगभग 2 गुना हुआ है और अनवरत इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि समाज की लाइफलाइन नदियों और झीलों को जन भागीदारी के माध्यम से साफ करके उनके मौलिक, शुद्ध, पवित्र स्वरूप को समाज को सौंपा जाए। मुझे विश्वास है कि आने वाले भविष्य में अपने प्रयासों से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इको टूरिज्म, ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट करने में जम्मू कश्मीर का प्रशासन और खासतौर से जंगलात महकमा पूरे देश में अग्रणी भूमिका निभाएगा। पिछले कुछ वर्षों में एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़े हैं। आम नागरिकों के जीवन की रक्षा, माल मवेशियों की सुरक्षा हम सबकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे बताया गया है कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने इस दिशा में अनेक नए इनिशिएटिव लिए हैं और विभिन्न डिपार्टमेंट्स के सहयोग से ऐसी व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश हो रही है कि हर एक ह्यूमन लाइफ की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसलिए क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ सेमिनार कॉन्फ्रेंस का विषय नहीं है बल्कि यह संपूर्ण समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती। इससे निपटने का सबसे अच्छा रास्ता है कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन। हर एक व्यक्ति रामबनस में आज भारतीय जनता पार्टी तरफ कन्वेंशन संस्करण आमुत यथ मज पार्टी हिंद जम्मू कश्मीर हिंद सदर रविंदर रैना तो दोवें लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे मौजूद सूरत हाल तो पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिनाव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तिम गन जिलस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत सुखसान काम करन युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लोग पार्टी मज शामिल सपदन। यल जन रविंदर रैनान अत मौके पे जरा इबलाग सत करान वोन इन वलिस वक्तस मज करन पार्टी हिंद कया मरकजी लीडर जम्मू कश्मीर हुंद दौरे या दौरान तिम भारतीय जनता पार्टी वाजन मरकजी सरकार चन तमीरती कामन हुंद ते जायजा हेन। निवेदन है वह और पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक महाजन संपर्क अभियान को शुरू करेंगे। जो काम पिछले 9 वर्षों में मोदी साहब ने किए हैं, जो गरीबों, ज़ईफों और बेसहारा लोगों की खिदमत मोदी साहब ने की है, इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए एक जन जागरण अभियान और एक जन मानस से एक जन संपर्क अभियान आम
लोगों से, आम जनमानस से, गांव गांव में, शहर शहर में, पंचायतों में जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। और जो मोदी साहब ने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट की है उसको लेकर आम लोगों से इस अभियान में, इस महाजन संपर्क अभियान में आम लोगों के साथ उसकी चर्चा करेंगे। आने वाले दिनों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब, माननीय रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह साहब हों या श्रीमान नितिन गडकरी साहब हों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब हों, तमाम बड़े दिग्गज नेता जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। और यकीनन जम्मू हो या वादी कश्मीर हो, तमाम एरियाज के अंदर जहां बड़े पैमाने पर बीजेपी ने डेवलपमेंट के काम किए हैं उसको लेकर एक बड़ा अभियान, महारैलीज, उसका हम आयोजन करेंगे। यपरि रविंदर रैनान अत मौके पे महबूबा मुफ्ती हिंदिस बयानस हवाले कत करान वोनमुत ज मोदी सरकार मौकफ साफ तो वाज़ह तो यम इक्तदारस मज रूजित यमो लूको इक्तदारस मज रूजित गलत फायदे तुलनच कोशिश करना आमज तिमन सजा तुलन। देखिए, हमारी सरकार का मिशन है ईमानदारी से काम करना। कोई गरीब है, अमीर है, हिंदू है या मुसलमान है, गांव का है या शहर का है, सबको इंसाफ मिलना चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। और हमारी हुकूमत तो ईमानदारी से काम कर रही है। हमारी हुकूमत ने, मोदी साहब ने हमेशा कहा है कि किसी किस्म का छल कपट, चोर बाजारी और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। बाकी जिसने जहां जो गलत किया होगा, गलत की उसको। यूथ कांग्रेस तरफ आज श्रीनगर मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज मज शामिल पार्टी लीडर तो वर्कर मरकजी सरकार तो इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज मज शामिल पार्टी लीडर तरफ वन आमुत जो यदवे वरी 2019 मज मरकजी सरकार तरफ जम्मू कश्मीर हवाले फैसले निन पत कया दाव करना आई, ताहम जमीनी सूरत हाल अत बरकस वुचन यम किन जम्मू कश्मीर हिंद लूक आवलनस मज हन आमत। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बेरोजगारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेरा कश्मीर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारा जो प्रोटेस्ट का मकसद है, हम अपनी आवाज़ दिल्ली में जो तानाशाह सरकार है उनके कानों तक पहुंचाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर को 2019 के बाद जिस डेमोक्रेटिक हक से दूर रखा जा रहा है, हम चाहते हैं वो डेमोक्रेटिक हक यहाँ के लोगों को जल्द से जल्द दिया जाए। यहाँ पे इलेक्शंस जो भी है, चाहे असेंबली का है, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज़ का है, पंचायत का है, वो यहाँ पे जल्द से जल्द करानी जानी चाहिए। और जो पॉलिसीज़ फ्रेम करते हैं दिल्ली में, उसकी वजह से यहाँ पे जो आम आदमी है उनकी ज़िंदगी जो है वो बद से बदतर हो रही है। 2-3 अहम मसले हमारे जो इस टाइम है। पहला मसला अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर है। अनएम्प्लॉयमेंट में अभी जो हमारा 10 लाख से हमारे जो ज़्यादा नौजवान हैं वो परेशानी में मुब्तला है। अगर हम ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें, वो 4 साल की अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंपेयर टू लास्ट 30 ईयर्स दैट इज़ हाईएस्ट। तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट लिस्ट्स पिछले 4 साल से सरकार ने निकाले हैं, उनमें स्कैम्स पे स्कैम्स हो रहे हैं। एक तरफ ये करप्शन फ्री गवर्नेंस का वादा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये जो भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हमारा यूथ सफ़र हो रहा है, जिसकी वजह से ड्रग्स में हमारा यूथ इन्वॉल्व हो रहा है। और दूसरा पेचीदा मसला हमारा बिजली को लेकर है। ये जब स्मार्ट मीटर्स इनको इंस्टॉल करने थे, तब इन्होंने वादा किया कि हम 24 घंटे बिजली फराहम करेंगे, लेकिन अभी बिजली के नाम पे हमको कुछ नहीं मिल रहा है। हमारे हाउस होल्ड यहाँ पे सफ़र हो रहा है, हमारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे सफ़र हो रही है। आम आदमी को 5-5, 6-6 हज़ार रुपये का बिल दिया जा रहा है और बिजली के नाम पर ठेंगा दिया जा रहा है। और तीसरा और पेचीदा मसला हमारा जो है वो
پرژھو پلوامہ چہ فروٹ منڈی ست وابستہ تاجرو طرف یہ اطمینانک اظہار کران ون آو زِ ییٚتہِ ییٚمہِ ؤرۍ ژوٗنٛٹھۍ میوس منٛز ہُرٮ۪ر وٕچھنہٕ چھُ یِوان تَتہِ چھُ مارکیٹس منٛز ژوٗنٛٹھٮ۪ن ہُنٛد مۄل تہِ بہتر ییٚمہِ سۭتۍ میوٕ صنعت سۭتۍ وابستہ تاجر تہٕ دوٚیِم لوٗکھ سٮ۪ٹھٕے خۄش چھِ یپٲرۍ چھُ محکمہ ہارٹیکلچر کیو ذمہٕ دارو طرفہٕ وننہٕ آمُت زِ موسمس منٛز تبدیٖلی یِنہٕ پتہٕ چھِ میوٕ رنگدار تہٕ رسدار نظرِ گژھان ییٚمہِ سۭتۍ باغہٕ والٮ۪ن سٮ۪ٹھٕے فٲیدٕ واتنٕچ وۄمید چھِ is going well so far. Everybody is happy and everybody is winning. And you see, there's a couple of guys and which are loading our truck right now. They are from Mumbai. So from all over India, people tend to come here. वो यहाँ पे आते हैं because they like to come here and just bargain directly. So that वो suggest करता है कि there is a upward trend. اور ریٹ بہت اچھے جا رہے ہیں اس بار اور ان کا یہاں پہ آنا بیکاز کمپیئر ٹو دا لاسٹ ایئر آئی ووڈ سے دیر واز اے بمپر کراپ وہاں پہ جانا اینڈ اور بیکاز آف دا روڈ فیسلٹیز بھی اپ ٹو ڈیٹ نہیں تھی بٹ دس ایئر اراؤنڈ الحمد للہ ایوری تھنگ از گوئنگ. جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت فروٹ بھی کافی اچھا کوالٹی کا آ رہا ہے تو اور ریٹس بھی آپ دیکھ رہے ہو کہ ریٹس بھی اچھے ہیں. وی آر ایکسپیکٹنگ کہ ہمارے جو فارمرس ہیں ایپل خاص کر جو ایپل کلٹیویشن میں ہے تو اس سال ایک اچھا سال ہے ان کے لیے ایک جو ریونیو کا تو ایوری بڈی از ہیپی. ڈپارٹمنٹ بھی خوش ہے اور فارمرز بھی خوش ہے. سری نگر کس مہاراج گنج علاقس مز کام کرنے والے دکانداروں طرف شکایت باوان ون آمت زِ یدوے سمارٹ سٹی پروجیکٹس تحت علاقس مز سڑک نوِ سر تعمیر کرنے تاہم چھُنہٕ اتھ دوران دکاندارن ہند خیال تھاونہٕ آمت یم کن دکاندار مشکلن مز ہینہٕ آیہِ. دکانداروں طرف ایل جی انتظامیہ منگ کرنا آمت زِ ات معاملس کن گژھِ زون دِنہٕ یُن یُتھ زن تمن بُتھن وٲلۍ مشکل دور کرنہٕ یِن. یہ مہاراج گنج ہے بزنس ہب ہے جو پرانی 100 سال پرانی منڈی ہے. یت آو سمارٹ سٹی پروجیکٹ یہ بناون سڑکیں یہ پرون کرن ہیریٹیج مارکیٹ ایسے بحال اتھے کن یت کن یہ ٹھیک یہ گئی اصل کت مہاراج گنج بنیا بزنس ہب یہ بنیا بی تیتھ یتھ مگر اس یت پلاننگ یمو کر گۄڈنِچ پلاننگ یمو دوٚپ اَسہِ چھِ سڑکہٕ بناونہِ یتھ سڑکہٕ کھوٚن یمو 1 گٲنٛٹہٕ یا 4 آنچہِ یا 5 آنچہِ مگر ترووُکھ پتہٕ تیوٗت تھوٚد کہ تُہۍ وٕچھِو یپٲرۍ چھِ پُزِشن دُکانن ہٕنٛز یہ گئی دُکان یہ میکسِمم 7 پونٛسہٕ دُکان ٲسۍ یپٲرۍ یِتھَے کٔنٮ۪تھ آلریڈی ون پی کھالن یمن تھوٚد بیٚیہِ سوٗنٛچ نہٕ یمو اگر أسۍ سڑکہٕ بناوو. پلالن پٹنس مز یہ کینچو لوکو طرف انتظامی کی اجازت ورائے ڈون کل ٹھنس حوالہ قدم تلنے آمت تتہ تحصیلدار پٹنن آز امہ علاقہ دور کرت کام بند کرم یل زن تمو لوکن اپیل کران وون تم گھن امہ حوالہ باضابطہ پٲٹھۍ انتظامیہ نش اجازت حاصل کرن یُتھ زن تمن خلاف قانونی کاروٲیی امن مز ان یی. کل ہمیں ایک انفارمیشن موصول ہوئی ود ریگارڈنگ ٹو دا کٹنگ آف والنٹ ٹری تو اسی کے ریلیٹڈ آج ہم صبح پلہال میں چلے گئے اور ہم نے آن اسپاٹ وہاں پہ جو بندہ ایلیگلی اس کو کاٹ رہا تھا اس کو بھی پکڑا اور جو اونر تھا اس کو بھی ہم نے پکڑا. تو یہ ایک بہت ہی بڑا مافیا یہاں پہ بنا ہوا ہے جو کہ یہاں پہ وداؤٹ پراپر پرمیشن یہاں پہ گرین ٹریز کو کاٹتے ہیں گرین والنٹ ٹریز کو کاٹتے ہیں اور ان کو لے کے پھر یہاں پہ ایک جو والنٹ کے بیٹس آتے ہیں یا ہینڈی کرافٹ میں جو استعمال وہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بنا کے پھر بہت ہی ہائی پرائسز پہ یہاں پہ لوگوں کو سیل آؤٹ کرتے ہیں. تو بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ یہاں پہ لوگ ہمیں اس معاملے میں خود ہی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. ادروائز دیر از اے پراپر پروسیجر وین دیئر اور جو ڈرائی جو ہوتے ہیں ٹریز تو ان کو کاٹنے کے لیے بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے. دے کین کم ٹو دا کمپٹنٹ اتھارٹیز آف ریونیو اینڈ سارٹ دا پرمیشن بٹ انفارچونیٹلی خود ہی قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں اور ایک بہت ہی بڑا مافیا بن چکا. رترپور ساگم کوکرناگس مز روزن والے اکہ عیال طرف یہ شکایت باوان ون آو یدوے تہندس رہائشی مکانس نزدیک کل آسن کن تمن ہمیشہ خطرہ لاحق روزن تو کئی پھر انتظامیہ یم کل ٹھنچ اپیل کرنا آئی تاہم چھ کھانا قدم تلنے یم کن تم مویوس سپد.
यपर इंतजामी के जिम्मेदारों तरफ वन आमुद अमे हवाले सूरत हाल साम हेन आमज तो यह मसल अंजरावनस हवाले अन करीब संजीदा कदम तुलने। मसला कुल 27 कुल मकान दोन पे हवा फेरन वथन बच वच तो चलान तहसीलदार साहबस गई लट वफत हेत पन बच वच हेत तम न कर सुनवाई कह या तहसीलदार साहब अस गरीबन अत इग्नोर कर नत बालादस्ती पन अस पे कर इस्तेमाल मकान बनो मजदूर मजत कर तीत अमीर कह तो मजदूर दह पे फेस फेस क्यों मे मकानस पे हवा पवा वथन इथे मामूली नेर नबर तथ कोर अवकाफन ते फैसला हे यह चटो तहसीलदार साहब नश गोस बह पान 5-6 लग तम दोन हे तुम करो रुद वन बनाइयो तुम ड्रेन न ड्रेन अगर वन तथ ड्रेन बनावो। मैं एक्चुअली वहाँ स्पॉट पे गया था, मैंने डायरेक्शंस दी थी नॉन एप्लीकेंट को कि वो ये पेड़ काटे, तो वो मेरे पास अभी आया था तो उसने बोला मैंने पेड़ काटे हैं, लेकिन जो एप्लीकेंट वो फिर से आया है उन्होंने बोला कि मैं अभी उसने पेड़ नहीं काटे हैं। इस सिलसिले में हम फिर से स्पॉट पे जाएंगे, अकॉर्डिंगली हम नेसेसरी डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे और इनका मसला हल करेंगे। सत्रना गांधरबल के लोगों तरफ शिकायत बवान वन आमुद यदवे मुकामी नालस पे तमीर करने आमुद कदल खस्तो सपदमुत रात कदलुक हिस्स वसित यन पत यह कदल नाकाबिल आमद रफ्त सपद ताहम चुन इंतजामिया तरफ अतकुन कान जोन दिन आमुद यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद कदल तमीर करने हवाले गसन फूरी कदम तुलने इन युद्ध जन लूकन बिचन वल मुश्किल दूर करने इन। मैं रहता हूँ यहाँ सत्रना में, कल अगले दिन ये ब्रिज गिर गया अचानक, लेकिन शुक्र है कोई जख्मी नहीं हो गया, सब ठीक ठाक है। लेकिन इसको पूछता कोई 2014 में ये बनाया गया है, जो भी ठेकेदार है वो पैसों से बगैर है अभी तक, उनमें से एक गुजर भी गया तो पैसा उनको नहीं मिला। आज तक ये था और उसके बाद ये बनाया थोड़ा सा 2 ठहर, उसके बाद कुछ भी नहीं बनाया। इसको मेहरबानी करके जल्दी बनाए। BDC साहब अभी 3 चक्कर करके कल भी आया था, आज भी आया था, अगले दिन भी आया था, उसे देख कर गया तो उसने बोला हम करेंगे। लेकिन इसमें वजह है ये स्कूल यहाँ बनता है, चलता है KGBB का, बाहर से बच्चे आ रहे हैं, वो आज बिल्कुल नहीं आया। और बाहर अस्पताल है, इधर से आना जाना, इतना बड़ा गांव है, इसके साथ कोई बिल्कुल रायता ही कट हो गया, इसको तो पानी नहीं है। कल 12 बजे मैंने जब सुना कि ये ब्रिज टूट गया, अचानक टूट गया है, तो उसमें 2-3 बंदे इस पे चल भी रहे थे, लेकिन वो अल्लाह का करना है कि वो बाल बाल बच गए। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि किसी को कोई जख्मी नहीं हुआ, किसी के साथ कोई और मसला नहीं हुआ। तो मैं कल भी गया था और आज भी गया था मैं, तो मैंने गुजारिश की है DC साहब से कि हमें कुछ फंड्स वागुजार करें ताकि हम इन लोगों का जो तो नाजरीन असिद वत कशर खबरनामान तो रुजु गुलिस्तान न्यूज़ विशान में दियो इजाजत, खुदा सवाल।